जाएंगे, लोग नहीं आएंगे, बहुत कम आ पाएंगे। ठीक एडवाइस ना होने के कारण, दवाई समय पर ना लेने के कारण कई बार इनको आना पड़ता है फिर अस्पताल में। मैं चाहता हूँ अस्पताल ना आए, जनता कर्फ्यू जहाँ है वहाँ रह जाए, इसलिए हम 30 अप्रैल तक इस चैन को तोड़ दें। टेस्ट, होम आइसोलेशन में जगह नहीं तो फिर कोविड केयर सेंटर। कोविड केयर सेंटर में छूट दे रहा हूँ, जितनी जरूरत है अनुमति है आप बना लीजिए, राशि आपके पास है, जरूरत पड़ेगी मैं और भेज दूंगा, उसकी चिंता मत करना। और कोविड केयर सेंटर में स्टाफ की भर्ती में कंजूसी मत करना, जो जैसा मिले आप उपयुक्त होना चाहिए। बस आपको अधिकार दिए गए, उन अधिकारों का जो गाइडलाइन उसी के अनुरूप आप उपयोग करें। कोविड केयर सेंटर में चाय, नाश्ता, भोजन, उसकी व्यवस्था। और वहां से जरूरत पड़े, कुछ जिलों ने अच्छी पहल की, कोविड केयर सेंटर में कुछ ऑक्सीजन बेड भी रख दिए, अगर वैसा हो सके तो वैसा करें। उसके बाद जरूरत पड़े तो फिर अस्पताल लाने की व्यवस्था करें। देखो आप जानते हैं कि अस्पताल के बिस्तर भर गए, हमको किसी भी कीमत पर संक्रमण की चैन को तोड़ना ही है। ये व्यवस्था अगर हम करेंगे तो मेरा विश्वास है कि अस्पताल में आने वालों की संख्या घटेगी और डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़ेगी। ये हर जिले का टास्क होना चाहिए। मेरे यहाँ संक्रमितों की संख्या ना बढ़े, इसलिए मैं जी जान एक कर दूंगा, तोड़ देंगे इस संक्रमण की चैन। और उसके बाद अगली व्यवस्था नए अस्पताल खड़े करने की। बड़े जिलों में मैंने कह दिया है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर 2,000 बिस्तर के करने ही है भाई तैयार। इंदौर में बहुत अच्छी पहल हुई है जो हमारा राधा स्वामी सत्संग व्यास के द्वारा। आप समाज सेवियों से चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए, बने बनाए जो सरकारी भवन है उनका इस्तेमाल कीजिए। मैं छोटे जिलों में भी कह रहा हूं कि ये समय है कि कर दें हम कुछ नवाचार। 100-200 बिस्तर हम खड़े कर दें कोविड केयर सेंटर से ऊपर। अगली व्यवस्था नए अस्पताल खड़े करने की। बड़े जिलों में मैंने कह दिया है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर 2,000 बिस्तर के करने ही है भाई तैयार। इंदौर में बहुत अच्छी पहल हुई है जो हमारा राधा स्वामी सत्संग व्यास के द्वारा। आप समाज सेवियों से चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए, बने बनाए जो सरकारी भवन है उनका इस्तेमाल कीजिए। मैं छोटे जिलों में भी कह रहा हूं कि ये समय है कि कर दें हम कुछ नवाचार। 100-200 बिस्तर हम खड़े कर दें कोविड केयर सेंटर से ऊपर की व्यवस्था भी हम करें। ऑक्सीजन बेड जितने बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं। और बड़े शहरों में बड़ी संख्या में बिस्तरों की मैंने बात की है। जितनी और संस्थाएं हो सकती है उनसे सहयोग मांगे, क्योंकि लोगों के सहयोग से ही हम इस महामारी का मुकाबला कर सकते हैं। अब कई जगह लोग आगे आ रहे हैं, हमारा भवन ले लो, हमारा कॉलेज ले लो, हमारे हॉस्टल ले लो, हमारा कई जगह अस्पताल पड़े होंगे, निकल आएंगे। आर्मी के जो प्रतिनिधि उनसे मिल रहा हूं, वो आने वाले। राजनाथ जी से मेरी बात हुई है कि जहां आर्मी हॉस्पिटल से वहां जो बिस्तर खाली उनका भी हम उपयोग कर सकेंगे। केंद्र सरकार के जितने संस्थान हो सकते हैं उनका क्या उपयोग हो सकता है वो देखिए। राज्य सरकार के भवनों का क्या उपयोग हो सकता है देखिए। ये युद्ध का समय, युद्ध स्तर पर काम हमको करना पड़ेगा, इसलिए स्वयंसेवी संस्थाओं से मिलकर नए बिस्तर खड़े करनी है। ये महामारी कब तक चलेगी अभी इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे। एक 3 महीने का राशन एक साथ देने के मैं निर्देश जारी कर रहा हूं, निःशुल्क दिया जाएगा। ये बार-बार राशन की दुकान पे आना जाना खत्म होगा। 3 महीने का राशन एक बार निःशुल्क दे देंगे तो निःशुल्क राशन गरीबों को मिल जाएगा और 3 महीने का आने जाने का चक्कर खत्म हो जाएगा। एक चीज हम और करेंगे, ऑक्सीजन मैं जी जान से लगाऊं। सुबह से लेकर रात तक बात करता हूं, कहीं टैंकर रुक जाता है, ये समस्या आ सकती है। कल अब 2-3 राज्यों में दिक्कत आ गई, हमारे टैंकर खड़े रहे, मुझे मुख्यमंत्रियों से बात करनी पड़ी। जितनी उपलब्धता हो सकेगी सेंट्रली उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उपलब्धता से बड़ा चैलेंज है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्सीजन का समय पर पहुंच जाए। हमारा परम कर्तव्य है कि सांस की डोर किसी की टूट ना पाए, इसलिए न्यायपूर्ण वितरण समय पर। और कोई भी बड़ा जिला रोकेगा नहीं किसी दूसरे की। काढ़ा फिर 2 करोड़ परिवारों में बांटा जाएगा। यूनिटी बढ़ाने की कोशिश भी हमारी जारी रहेगी।